आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स विच आर यूज्ड इन food industry, yeah, we can say it is a study of microbes which are used for making different products of foods in foods industry. ठीक है, ये जो foods industry होते हैं ये क्या होते हैं? Where we make different products of foods, where we convert food into different products. क्यों? क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए, और ये क्यों लोग प्रेफर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, खाने के लिए, इसलिए इंडस्ट्री डाला जाता है और कमर्शियल पर्पस के लिए वहाँ हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, इन फूड फॉर मेकिंग डिफरेंट वेराइटीज, उन्हीं को कहते हैं फूड माइक्रोब्स, और स्टडी को कहते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं इस माइक्रोब्स की वजह से, ठीक है, और जो माइक्रोब्स ही वो हो गए जो हम नेकेड आई से नहीं देखते बल्कि माइक्रोस्कोपी भी देख सकते हैं। ठीक है, हम बैंकिंग में इसको यूज करते हैं, बेकरीज में इसको यूज करते हैं, ठीक है, बेकरीज, बैंकिंग, यानी हम बेकरी में जो जितनी भी टाइप्स होती हैं रोटियां वो बनाते हैं, बैंकिंग में या वाइन बनाने के लिए, या हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ चीज़ बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ मीट बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ फिश बनाते हैं, या हम कर्ड फैक्ट्री में इसको यूज़ करते हैं या पिकल फैक्ट्री में इसको यूज़ करते हैं, उस तरह से उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, और यहाँ जो यूज होते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स, वो कौन कौन से हैं? वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है, यीस्ट्स हैं, या वी कैन से फंगाई, इसमें आता है यीस्ट्स, एंड आता है मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये होते हैं हमारे फूड इंडस्ट्री में यूज। ठीक है, अब हम करेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन कौन सा यूज होता है हमारे इंडस्ट्री में मोस्टली, दैट इज लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया। मिसाल के तौर पर ये फर्मेंटेशन में यूज होता है, जो हम घर में कर्ड बनाते हैं उसमें भी, या पिकल बनाते हैं उसमें, या इंडस्ट्री कोई पिकल बनाए, कर्ड कोई पिकल बनाए, वहाँ कर्ड होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लैक्टिक बेसिल बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स, ऑन दैट टाइप्स ये फर्मेंट करते हैं उस टाइप फूड को। ठीक है, लाइक लैक्टिक एसिड बेसिलस दूध को करता है फर्मेंट, ठीक है, या पिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पिक को करते हैं, लिनोलिक लैक्टिक एसिड कोकस, ठीक है, एंड लैक्टोलिक लिक्लोकोकस। इस तरह बहुत सारे लैक्टिक एसिड बेसिलस के बैक्टीरिया के टाइप्स ऑफ वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, ये था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उसके बाद फंगाई दैट इज मोल्ड्स एंड यीस्ट। ये हमें यूज आते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन, दैट इज हम अगर कश्मीर में देखें कांदूरा खमीर रखता है उसमें होता है फर्मेंटेशन, या हम इसमें यूज करते हैं इसको बेकरीज में, ठीक है, दैट इज फंगस। ठीक, यानी ये जो हमारे दिस यहाँ पे हैं ये बैक्टीरिया या यीस्ट, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन फूड इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से, अनकवर्ड फूड न रखने की वजह से, या स्पेसिफिक कंडीशन रखने की वजह से, ठीक है, ये जो फूड होता है हमारा ये खराब होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम यही
बैक्टीरिया यीस्ट उस फूड को खराब करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी रोटी होती है खराब, वो होती हैं, या हमारा राइस होता है खराब, दैट इज यीस्ट से या मोल्ड से, यूएलडीएस, ठीक है, मोल्ड से खराब होता है, ठीक। और अब हम खाते हैं, हम में सिम्टम्स आते हैं, दैट इज डायरिया, वोमिटिंग एंड वीकनेस एंड फीवर, ठीक है। और ये जो मोल्ड से ये क्या करते हैं, ये पॉइजन करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अभी तो फ्रेंड थे हमारे, अब ये हमारे एनिमी बन गई, यानी जो बैक्टीरिया ये हमारे एनिमिया भी, सब टाइम्स एनिमिया भी है, समटाइम्स फ्रेंड्स भी है। इसके बाद है बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया, तो हम यूजफुल बैक्टीरिया है फर्मेंटेशन में। लेकिन अब है बैक्टीरिया दैट इज साल्मोनेला, साल्मोनेला। इसके बहुत सारे टाइप, साल्मोनेला पैराटाइप ए, पैराटाइप बी, पैराटाइप सी, ठीक है। और ये जो है ये कैसे होता है, ये जब हम अनसेनिटरी फूड खाते हैं, ठीक है, गंदा फूड, कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, तब हम साल्मोनेला से इन्फेक्ट होते हैं। और इसके सिम्टम जो है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, पेन, दैट इज वोमिटिंग, ठीक है। और उसके बाद ये सिम्टम देता है फीवर। और फीवर जो होता है इस साल्मोनेला का, वो ऐसा होता है 2 दिन फीवर होता है, 3 दिन ठीक होता है, फिर इंसान को फिर से फीवर होता है, फिर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर इसको एक टेस्ट रखता है, दैट इज विडाल टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट। अगर इसको विडाल पॉजिटिव निकला तो इसका जो टेस्ट है वो साल्मोनेला की वजह से हुआ। इसको साल्मोनेला यानी इसने अनसैनिटरी फूड खाया, कंटामिनेटेड फूड खाया, ठीक है। और उसके बाद है और एक बैक्टीरिया दैट इज कोलोस्ट्रोडियम, कोलोस्ट्रोडियम बोटुलिनम, जो मोस्टली मीट में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर फॉर्म में मीट में प्रेजेंट होता है। जो हम बीफ खाते हैं, बड़ा मीट या अनकुक्ड मीट होता है, उसमें कौन प्रेजेंट होता है, दैट इज कोलोस्ट्रोडियम बोटुलिनम। और जो कोलोस्ट्रोडियम बोटुलिनम है ये खतरनाक इतना होता है, ये न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं दिमाग में प्रॉब्लम, फीवर होता है, ठीक है, वीकनेस होते हैं, पेन होते हैं बॉडी में, ठीक है। और ये क्या करता है, ये न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है, और वो न्यूरोटॉक्सिन हमारे सर्कुलेशन में चला जाता है और डायरेक्टली अटैक्स टू हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिन सेक्रेट करता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये जल्दी से किल नहीं होता, लेकिन इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जो हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, दैट्स स्टेरिलाइजेशन। उसमें जो उसका जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस, उसकी वजह से इसके जो स्पोर्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। यानी जो हम यूज करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स, ये हमारे फ्रेंड भी हैं, एनीमिया भी। एनीमिया कब है, एनीमिया तब है जब हम इनको स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं गलती से। मिसाल के तौर पर हमने एक ब्रेड रखा, टेबल पे रखा, अनकवर्ड रखा, यहाँ से टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, और इसको मॉइस्चर खुद ही है, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा इनमें, इसमें मोल्ड्स आ गई, यानी यीस्ट इन्फेक्शन ये खराब होगी। हम अपने आप इसके बाद हमने खाया, हमें पता ही नहीं थी, और इसके बाद हमें इन्फेक्शन और पॉइजनस हुई, फिर हमें सिम्टम्स आया, हमने खुद किया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन मोल्ड्स को जो आते हैं हमारे फूड में, फिर इनको किल करना है, ठीक है। या हम क्या करेंगे, जो फूड होगा उसको वैसा प्रिजर्व करेंगे कि जो हमारे बैक्टीरिया आसपास हैं या फूड से अटैच्ड होते हैं वो फर्स्टली पहले ही किल हो जाए और फिर हमारे फूड को कंटामिनेट न करे। लेकिन
हम ये प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन इसके बाद हमारी लापरवाही की वजह से ये जब फूड आता है इंडस्ट्री से बाहर, कूलिंग ट्रीट में से बाहर, हीटिंग ट्रीट में से बाहर, फ्यूमिगेशन से बाहर, या डिहाइड्रेशन ट्रीट में से बाहर, फिर हम अगर हमने इसको इनकाउड रखा, अच्छी टेम्परेचर में रखा, अच्छी कंडीशन में रखा, फिर ये जो फूड होता है ये ख़राब होता है, या हम कभी गलती से खाते हैं और हमें ये जो माइक्रोब्स हैं डिजीज पैदा करता है। और एक फूड है दैट इज कॉलरा बैक्टीरिया, जो हमें कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। कॉलरा बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमें कंटामिनेटेड वाटर से होता है। और इसके भी सिम्टम जो होते हैं, डायरिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होते हैं, वोमिटिंग होते हैं, ठीक है। ये जो कॉलरा बैक्टीरिया है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट होता है, हमें डिहाइड्रेशन होता है, फीवर होता है और वोमिटिंग होता है। और फ्रेंड्स, इन माइक्रोब्स को अब यानी अपने फूड को बचाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। उस मेथड को कहते हैं प्रिजर्वेशन, और प्रिजर्वेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स करते हैं, दैट इज कूलिंग ट्रीटमेंट, हीटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके बाद गैस ट्रीटमेंट, ठीक है, पीएच चेंजिंग, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन, उसके बाद केमिकल एडिशन या केमिकल प्रिजर्वेशन मेथड। ये सारे मेथड्स हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो सेफ रहता है, उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो इंक्रीज होती है, ताकि जो हमारे बैक्टीरिया हैं इसमें या इसके साथ वो डीएक्टिवेट हो जाए या किल हो जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो फूड है वो कंटामिनेट ना हो जाए। और अगर वो गलती से हमारी स्पेसिफिक कंडीशन देने की वजह से ये एक्टिवेट हो जाए और हमने गलती से फूड खाया, ये हमारे जिस्म में बहुत सारे मुज़िर असर डालेगा, बहुत सारे डिजीज पैदा करेगा। कौन? ये बैक्टीरिया। और याद रखो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया को दो चीजें ग्रो होने के लिए सफिशिएंट है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक हो, डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सैनिटेशन का डिपार्टमेंट, चाहे फूड माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट, चाहे हेल्थ का डिपार्टमेंट, दैट इज मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर। फूड उसको मिलता है क्योंकि उसको फूड लेने की कितनी जरूरत होती है, थोड़ी सी फूड चाहे उसको वो ग्रो होता है, दैट इज स्पेसिफिक मॉइस्चर एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसलिए फ्रेंड्स, घर में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे होते हैं? किचन का जो सिंक होता है ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा मॉइस्चर होता है, वहीं पे सबसे ज्यादा ये रिसर्च किया गया कि सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड होते हैं हमारे दिस मकान में, हमारे होम में, वो होते हैं किचन में, यानी लैट्रिन के बाद। हम सोचते हैं ये साफ है, लेकिन सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉइस्चर वही। थैंक यू।